जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत गीता जी के प्रथम अध्याय का 19वां श्लोक। सघोषोधात्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो वैनुनादयन्। यहाँ पर च का अर्थ और स का अर्थ पांडव सेना के शंख के उस घोष का अर्थ शब्द ने, धृतराष्ट्रान का अर्थ अन्यायपूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के, हृदयानि अर्थात हृदय, व्यधारत अर्थात विदीर्ण कर दिए, नभश्च अर्थात आकाश और पृथ्वी अर्थात पृथ्वी को, एव अर्थात भी, तुमुल अर्थात भयंकर, वैनुनादयन अर्थात गुंजाते हुए। व्याख्या में बताते हैं सघोषोधात्राष्ट्राणाम तुमुलो वैनुनादयन। पांडव सेना की वह शंख ध्वनि इतनी विशाल, गहरी, ऊंची और भयंकर हुई कि उस ध्वनि प्रतिध्वनि से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंज उठा। उस शब्द से अन्यायपूर्वक राज्य को हड़पने वाले के और उनकी सहायता के लिए खड़े हुए राजाओं के हृदय विदीर्ण हो गए। तात्पर्य है कि हृदय को किसी भी अस्त्र शस्त्र से विदीर्ण करने से जैसी पीड़ा होती है, वैसी ही पीड़ा उनके हृदय में शंख ध्वनि से हो गई। उस शंख ध्वनि ने कौरव सेना के हृदय में युद्ध का जो उत्साह था, बल था, उसको कमजोर बना दिया, जिससे उनके हृदय में पांडव और सेना का भय उत्पन्न हो गया। संजय ये बातें धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं। यह शंका होती है कि कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना के शंख आदि बजे तो उनके शब्द का पांडव सेना पर कुछ भी असर नहीं हुआ, पर पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के शंख बजे तो उनके शब्द से कौरव सेना के हृदय विदीर्ण क्यों हो गए। इसका समाधान यह है कि जिनके हृदय में अधर्म, पाप, अन्याय नहीं, अर्थात जो धर्म पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, उनका हृदय मजबूत होता है, उनके हृदय में भय नहीं होता। न्याय का पक्ष होने से उनमें उत्साह होता है, शूरवीरता होती है। पांडवों ने वनवास के पहले भी न्याय और धर्म पूर्वक राज्य किया था और वनवास के बाद भी नियम के अनुसार कौरवों से न्यायपूर्वक ही राज्य मांगा था। अतः उनके हृदय में भय नहीं था, प्रत्युत उत्साह था, शूरवीरता थी। अधर्म अधर्मियों को खा जाता है। दुर्योधन आदि ने पांडवों को अन्यायपूर्वक मारने का बहुत बार प्रयास किया था। उन्होंने छल कपट से अन्यायपूर्वक पांडवों का राज्य छीन लिया था और उनको बहुत कष्ट दिया था। इस कारण उनके हृदय कमजोर, निर्बल हो चुके थे। शंख ध्वनि से उनके हृदय विदीर्ण हो गए, उनमें बड़े जोर की पीड़ा हो गई। इसी कारण से इस प्रसंग से साधक को सावधान हो जाना चाहिए कि उसके द्वारा अपने शरीर, वाणी, मन से कभी भी कोई अन्याय और अधर्म का आचरण ना हो। अन्याय और अधर्म युक्त आचरण से मनुष्य का हृदय कमजोर, निर्बल हो जाता है, उसके हृदय में भय पैदा हो जाता है। उदाहरणार्थ, लंकापति रावण से त्रिलोकी डरती थी। वही रावण जब सीता जी का हरण करने जाता है तब भयभीत होकर इधर उधर देखता है। इसीलिए साधक को चाहिए कि वह अन्याय, अधर्म युक्त आचरण कभी ना करे। श्लोक संख्या 20। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रं कपिध्वज प्रवर्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव। यहाँ पर प्रवर्ते का अर्थ तैयारी हो ही रही थी। शस्त्र संपाते, शस्त्र चलाने की, धनुरुद्यम अर्थात गांडीव धनुष उठा लिया, पांडव अर्थात पांडुपुत्र अर्जुन ने। अथ अर्थात अब, व्यवस्थितान् दृष्ट्वा अर्थात व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर, धार्तराष्ट्र कपिध्वज अर्थात
अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को कपिध्वज अर्थात कपिध्वज। इसकी व्याख्या में कहते हैं अथ। इस पद का तात्पर्य है कि अब संजय भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद रूप भगवद गीता का आरंभ करते हैं। 18वें अध्याय के 74वें श्लोक में आए इति पद से यह संवाद समाप्त होता है। ऐसे ही भगवद गीता के उद्देश्य का आरंभ उसके दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से होता है और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में यह उपदेश समाप्त होता है। प्रवर्ते शस्त्र संपाते। यदि पितामह भीष्म ने युद्धारंभ की घोषणा के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत केवल दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए बजाया था, तथापि कौरव और पांडव सेना उसको युद्धारंभ की घोषणा मान लिए और अपने अपने अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाकर तैयार हो गए। इस तरह सेना को शस्त्र उठाए देखकर वीरता में भरकर अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनुष हाथ में उठा लिया। व्यवस्थितान धातराष्ट्र दृष्ट्वा। इन पदों से संजय का तात्पर्य है कि जब आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा तब वह भागा भागा द्रोणाचार्य के पास गया, परंतु जब अर्जुन ने कौरवों की सेना को देखा था तब उनका हाथ सीधे गांडीव धनुष पर ही गया। इससे मालूम होता है कि दुर्योधन के भीतर कितना भय है और अर्जुन के भीतर निर्भयता और उत्साह और वीरता है। कपिध्वज अर्थात अर्जुन के लिए कपिध्वज विशेषण देकर संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हनुमान जी का स्मरण कराते हैं। जब पांडव वन में रहते थे तब एक दिन अकस्मात वायु ने एक दिव्य सहस्त्र दल कमल लाकर द्रौपदी के सामने डाल दिया। उसे देखकर द्रौपदी बहुत प्रसन्न हो गई और भीमसेन से कहने लगी कि ऐसे ही मुझे और ढेर सारे कमल चाहिए। द्रौपदी की इच्छा पूर्ण करने के लिए भीमसेन वहां से चल पड़े और कदली वन में पहुंचे। तब वहां उनकी हनुमान जी से भेंट हुई। उन दोनों की आपस में बहुत सारी बातें हुई और हनुमान जी ने भीमसेन से वरदान मांगने के लिए आग्रह किया। भीमसेन ने कहा, मेरे पर आपकी कृपा बनी रहे। इस पर हनुमान जी ने कहा, हे वायुपुत्र, जिस समय तुम वान और शक्ति के आघात से व्याकुल शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा और इसके सिवाय अर्जुन के रथ की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भयंकर गर्जना करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी, जिससे तुम लोग अपने शत्रुओं को सुगमता से मार सकोगे। इस प्रकार जिनके रथ की ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान हैं उनकी ही विजय होगी। पांडव अर्थात धृतराष्ट्र ने अपने प्रश्न में पांडव पद का प्रयोग किया था, अतः धृतराष्ट्र को बार बार पांडवों की याद दिलाने के लिए ही संजय पांडव शब्द का प्रयोग करते हैं। श्लोक संख्या 21। ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमा महीपते सैन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्यते। यहाँ पर ऋषिकेशम का अर्थात अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से, तदा अर्थात उस समय, वाक्यम अर्थात वचन, इदम अर्थात यह, आ अर्थात बोले, महीपते अर्थात हे महीपते धृतराष्ट्र। सैन्य अर्थात सेना को, मध्य अर्थात मध्य में अर्थात मेरे, रथम अर्थात रथ को आप तब तक, स्थाप्य अर्थात खड़ा कीजिए, मेच्युत अच्युत अर्थात हे अच्युत। इसकी व्याख्या में बताते हैं, ऋषिकेशम तदा वाक्यमिदमः महीपते। पांडव सेना को देखकर दुर्योधन तो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर चालाकी से भरे हुए शब्द बोलता है, परंतु अर्जुन कौरव सेना को देखकर जो जगत गुरु हैं, अंतर्यामी हैं, मन बुद्धि आदि के प्रेरक हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण से शूरवीरता, उत्साह और अपने कर्तव्य से भरे हुए आगे कहे जाने वाले वचन बोलते हैं। अच्युत सैन्योरुभयोर्मध्ये अर्थ स्थाप्य। दोनों सेनाएं जहां युद्ध करने के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी थी, वहां उन दोनों सेनाओं में इतनी दूरी थी कि एक सेना दूसरी सेना पर बाण आदि मार सके। उन दोनों सेनाओं का मध्य भाग दो तरह से
मध्य था। सेनाएं जितनी चौड़ी खड़ी थी उस चौड़ाई का मध्य भाग और दोनों सेनाओं का मध्य भाग, जहां से कौरव सेना जितनी दूरी पर खड़ी थी उतनी ही दूरी पर पांडव सेना भी खड़ी थी। ऐसे मध्य भाग में रथ खड़ा करने के लिए अर्जुन भगवान से कहते हैं, जिससे दोनों सेनाओं को आसानी से देखा जा सके। जय जय श्री राधे।